पाकिस्तान एक बार फिर दहशतगर्दी की नई लहर की लपेट में है। जाफर एक्सप्रेस पर हालिया हमला इस बात का सबूत है कि दुश्मन अनासिर किसी भी हद तक जा सकते हैं। ये हमला न सिर्फ बर्बरियत की इंतहा थी, बल्कि इसने कौम के दिल में पुराने जख्मों को दोबारा हरा कर दिया। ISPR ने अपने बयान में इस हमले को एक अहम मोड़ करार देते हुए कहा कि तारीख के धारे को बदल कर रख देगा। ये ऐलान इस बात की गूंज है कि खेल के असूल बदल चुके हैं। इस बारे में ब्रिगेडियर वकार ने बलूचिस्तान पल्स से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा कि जी आई थिंक जो बलूचिस्तान के मरूजी हालात उसमें बड़ी मेजर चेंजेस आई हैं। आपने देखा है कि अभी नो होल्ड बार्ड है फ्रॉम द टेररिस्ट, और जो जाफर एक्सप्रेस पे अटैक है तो ये आई ओपनर भी है और ये रेड लाइन क्रॉस हो चुकी है। तो आई थिंक जब DGISPR कहते हैं जी कि नए रूल्स ऑफ इंगेजमेंट अभी सेट हो गए हैं, तो मेरे ख्याल में इट्स नाउ एन ऑल आउट ऑपरेशन, और उसकी गुंजाइश अभी पैदा खुद की है BLA ने, बिकॉज जो उनका कंडक्ट है ना तो ह्यूमन है, ना वो किसी ब्लो ट्रेडिशन का हिस्सा है, ना पाकिस्तानी होने का है। बेसिकली ये हायर्ड गन है जो भारत के कहने पे टेररिज्म कर रहे हैं। अभी जो ट्रायंगल है अफगानिस्तान, इंडिया और दहशतगर्द तंजीमें जो हैं, चाहे TTP हो या BLA हो, इसको स्मैश करने की ज़रूरत है। इसमें आई थिंक मल्टी डायरेक्शनल जो है डोमेन में काम करना पड़ेगा, डिप्लोमेटिकली भी, और जो दोनों बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है TTP और BLA को पाकिस्तान में स्मैश किया जाएगा। मेरी रिकमेंडेशन है कि थ्रू द लास्ट मैन ही किया जाए, क्योंकि गुंजाइश नहीं है इनकी। और फिर भारत और अफगानिस्तान को आपने अलग-अलग डील करना है। भारत की बहुत ज़्यादा फॉल्ट नहीं है, और अगर वो समझते हैं जी कि दोवल साहब की पॉलिसी चल सकते हैं और पाकिस्तान रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, तो ऐसा नहीं है। फिर देयर विल बी नो होल्ड बार्ड फ्रॉम आवर साइड आल्सो। बाकी इसमें पॉलिटिकल लीडरशिप की, ओनरशिप की ज़रूरत है, जिसमें आई थिंक हिंदुस्तान की और KP की गवर्नमेंट का एक मेजर रोल होगा। कैटेगरी A और B एरियाज अभी मर्ज करके कैटेगरी A एरियाज बनाने पड़ेंगे बलूचिस्तान के, बिकॉज 21st सेंचुरी के थर्ड डेकेड में आप ये नहीं कर सकते कि आप जो है ट्राइबल सिस्टम चलाएं। तो मेरे ख्याल में बाकी चीज़ें आई थिंक जो प्रेस कॉन्फ्रेंस उसमें क्लियर हो जाएंगी, बट होपफुली 2025 जो है बलूचिस्तान और KP में दहशतगर्दी का आखिरी साल होगा, और अब कोई भी कदम बगैर सोचे समझे नहीं उठाया जाएगा। हालात की शिद्दत और सूरत हाल की संगीनी को मद्देनजर रखते हुए इस बयान ने एक वाज़ेह पैगाम दिया है कि अब ताकत के हर खेल के कवायद नए सिरे से लिखे जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी वाज़ेह अल्फाज में कहा कि जब तक खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में दहशतगर्दी खत्म नहीं होगी, मुल्क तरक्की की राह पर गामजन नहीं हो सकता। दहशतगर्दी के ये हमले न सिर्फ इंसानी जानों के लिए नुकसानदा हैं, बल्कि ये हमारे मुस्तकबिल, हमारी नस्लों और हमारी उम्मीदों पर हमले हैं। ये हमले याद दिलाने के लिए काफी हैं कि हम पहले भी ऐसे अंधेरों से गुजर चुके हैं। आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर का वो खून आलूद दिन, जब जमीन मासूम खून से सुर्ख हो गई, कौन भूल सकता है? वो चीखें, वो आहें और वो बेबस माँ बाप जिनकी आंखों के सामने उनके ख्वाब छीन लिए गए। आज भी वो जख्म ताज़ा हैं। उनकी गूंज वक्त के सीने में गहरी छेद डालती है। जाफर एक्सप्रेस के मुतासिरीन के घराने भी आज इसी कर्ब से गुजर रहे हैं, जिस कर्ब ने APS के शोहदा के वालिदैन को तोड़ कर रख दिया था। वही अश्क, वही सिसकियाँ, वही बेबसी, जैसे किस्मत ने एक बार फिर मासूम जानों को अपनी बेरहमी का निशाना बना दिया। आज के दिन की चीखें वक्त के कानों में भी इसी शिद्दत से गूंज रही हैं, जैसे पेशावर के इस सियाह दिन की गूंज कभी खामोश नहीं हुई। ये दुख, ये गम शायद सदियों तक हमारे दिलों में ताज़ियाना बनकर गूंजता रहेगा।